पिलाजीराव, हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तदेव लग्न सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। ले जाओ इसे, इससे पूछताछ करो। क्या बहू का नाम बदलने की जरूरत है? हाँ, अपने मायके में बहू का नाम जू था, लेकिन उन्हें राजाओं बुलाते थे। पर यहाँ भोसले परिवार में उनका एक नया नाम होगा। शंभू राजा, सोने की अंगूठी से चावल पर हमारे कुलदेवता का नाम लिखिए। हमारी बहू का नाम क्या होगा? यशोदा, ये उसके अनुरूप होगा। आप बोलिए यशोदा, हम इन्हें यसुरानी ही कहेंगे। येसुरानी आत्मविश्वास और चतुराई की अनोखी मिसाल हैं। बड़ों का आदर करना उनके संस्कार हैं। उनके इन्हीं गुणों की बदौलत शिवाजी महाराज ने उन्हें संभाजी की धर्म पत्नी बनाया है। यसुरानी जी। यसुरानी, अब उनका नाम बताइए। पहला कंगन है सौभाग्य का, बुला देना है अपने बचपन को। दूसरा कंगन है खुशी का, लज्जा और विनम्रता का। तीसरा कंगन हाथ की शोभा बढ़ाता है, सुख का महल बनाता है। चौथा कंगन की शोभा बढ़ाता है, ये ससुराल हमें अपनाना है। पांचवा कंगन किरण है मांगल्य की, बढ़ानी है कीर्ति दोनों खानदानों की। छठे कंगन की खनखन है हाथ में, बहन जैसी ननंद है साथ में। सातवां कंगन सासू माँ की छाव में, जीवन हुआ है खुशहाल। आठवां कंगन है सौभाग्य का, शंभू राजा है युवराज स्वराज्य के। नौवां कंगन मिलकर बना है सुहाग का चूड़ा, शिवाजी राजा ने हमें खुशी का उपहार दिया है। प्रजा के ऊपर है रानी माँ की अखंड छाया, शंभू राजा को जन्म देने वाली धन्य है वो माता। शंभू राजा, अब आप उसका नाम कह सकते हैं। मुझे नहीं आता कि कैसे। हमने जो सिखाया वो कहिए। कहिए कहिए, आप भी मुक्त हो जाएंगे। यशोदा। पहेली के रूप में नाम कहने को कहिए जमाई राजा को। बोलिए शंभू राजा, बोलिए। हर मराठी परिवार में मराठी गौरव से भरा, यशोदा के साथ से आसमान में लहराएगा भगवा। आप तो कवि बन गए शंभू राजा। बेशक, दूल्हे ने भी नाम बताया और दुल्हन ने भी नाम बताया।
और हम धन्य हो गए। अब दूल्हे की माओ की बारी है। नहीं नहीं, अभी क्यों? रानी माँ, अब देर हो चुकी है। पुतला, आप हर दम से शर्मीले हैं। शिवाजी का नाम आप मुंह से नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ खुशी के मौके पर आपको बोलना पड़ेगा। हम सुनने के लिए बेताब हैं। सोयरा, आप शुरू करें। हम नाम लेते हैं। नाक की नथनी में लाल मनका हो, अंगूठी में चमकता हुआ पन्ना हो, सोने पे मनका जड़ा हुआ आभूषण भी हो, माथे पर सिंदूर जो विवाह का प्रतीक हो, गले में मंगलसूत्र का आभूषण हो, हरी रंग की चूड़ियां कलाई में झिलमिलाए, हीरे की अंगूठी उंगली पर शोभा बढ़ाए। और भी आभूषण है, वो भी बताती हूँ। हीरों की बिंदी माथे की शोभा बढ़ाए और बाह पर सोने की बाजूबंद, पैरों में पायल और कानों में बालियां। शिवाजी महाराज के शासनकाल में सबको बहुत सारी खुशियां मिले। रानी सकवार, अब आपकी बारी है। वटवृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तुलसी के पौधे को जल देते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, शिवाजी राजा का नाम लेते हैं हम इस खुशी के दिन पर। चैत्र के महीने में कोकिला मधुर गाती है, चैत्र के महीने में कोकिला मधुर गाती है, शिवाजी राजा निकले लड़ने और हम उनके लौटने की लालसा करते हैं। पुतला रानी, अब आप नाम लीजिए। नाम लेंगे, लेकिन हम अपनी बहू को देख के ही नाम लेंगे। बहू घर आ गई, उसकी सुंदरता अंधा कर रही है। हमारी बहू जैसे चांद की चमक, वो एक नीले चांद की चांदनी है। राजगढ़ में घोंसला बनाने वाली सुंदर सी चिड़िया है। लाडली बहू को उसका मनपसंद खाना खिलाया जाए, उसके दूध में डाली जाए चीनी। एकजुटता की लालसा प्रभावित हो रही है। राजगढ़ का किला मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मेरा जीवन हमेशा के लिए तुम्हारा है। शिवाजी की पत्नी होने का गर्व प्राप्त करें, अंत में यही महिमा है। पुतला रानी, आप हमेशा अच्छा नाम लेते हैं। हमें इसे बेहतर तरीके से कहना चाहिए था। नई दुल्हन इंतजार कर रही है, खेल शुरू कीजिए। खेल खेलना है? बढ़िया, मैंने व्यवस्था की है। यशुरानी, बर्तन को खोलिए और आभूषण ढूंढिए। देखिए तुम, आप कितनी जल्दी खोज सकते हैं। देखिए जरा, वहाँ है। यहाँ हर बर्तन में अनाज होता है, पर एक बर्तन में आभूषण है, वो आपको ढूंढना है। अगर नहीं मिला तो अपने पति से मदद लीजिए। चलिए, अनुमान लगाइए। किस बर्तन में आभूषण रखे हैं? आपको अनुमान लगाना है, हम क्यों बताएं आपको? देखिए भाभी, जल्दी पहचानिए। बिना आवाज किए बर्तन से आभूषण निकालिए। अब हम देखेंगे कि आप कितने चतुर हैं। निकालिए। उसने ढूंढ ली, वो भी आवाज के बिना। बहुत ही होशियार लड़की है हमारी नई बहू। वो यहाँ किसी को भी अपने रहस्य नहीं जानने देगी। हाँ सुंदरी, जब हमने घड़े से बर्तन निकाला था, डर के मारे हमारे हाथ से गिर गया। बहुत आवाज हुई थी। ये सुबाई, आभूषण की पहचान करें। पहले ही बार में अनुमान लगना चाहिए।
पात्र में अलंकार है। ये आपकी परीक्षा है और अब से रोज आपकी परीक्षा होगी। बताइए, किस बर्तन में आभूषण है? इसी में होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो दूसरे बर्तन में खोजें। शंभू राजा, आभूषण खोजने में मदद कीजिए। आभूषण आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने छिपाया है। रानी सोयरा, बताइए अपनी बहू को, उसे थकाइए मत। शंभू राजा, अपनी पत्नी की मदद कीजिए। रानी सोयरा, अब उसे बता दीजिए, दरअसल हम आपको रुलाने वाले थे, लेकिन रानी माँ का आदेश है, हमें तो बताना ही होगा। इस घड़े में है आभूषण। भाभी जी, देखिए देखिए जल्दी। अरे वाह, मोहन माला। और कारीगरी तो बहुत सुंदर है। अब ये आभूषण आपका हुआ। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा है। शंभू राजा, लीजिए, शक्कर बांटिए और सबका मुंह मीठा कीजिए। याद रहे, अभी से सबसे पहले अपनी पत्नी को मिठाई खिलानी होगी, फिर दूसरों को। अरे वाह, सच में अपनी पत्नी को खिला रहे हैं। खामोश! बर्दाश्त नहीं होती है हंसी। ऐसी हंसी शैतान हंसता है, नाचता है, खेलता है। शैतान मरा नहीं, वो जिंदा है। सिर्फ उसने अपना लिबास बदला है, भाषा बदली है। वो थक्कन में रहता, वो मराठा है। उसे खत्म करना होगा, किसी सूरत में खत्म करना होगा। हमने कहा बंद करो ये हंसी, बांधो सोम पर। ऐसी हंसी की आंखें निकालेंगे हम। खामोश! महाराज, हमला करने वाले का असलम असलम खान है। शाहिस्ते खान की बहू जकीना ने उसे भेजा था। उनकी कोई खबर? वो पुणे से फरार हो गई है, परंतु घर पर डाले हुए छापे में शाहिस्ते खान के 2 खत मिले हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए बगल में रख दीजिए। आप जा सकते हैं। जी। शंभू राजा, बहुरानी जी, आइए आइए। और ये क्या, बिना हल्दी पोछे ही आ गए? यीशु को आपसे मिलना था, दिन निकला नहीं। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। ये सुरानी, बहुत अच्छा नाम लिया आपने। हमें मालूम पड़ा है, किसने सिखाया? हमने खुद ही तैयार किया था। बहुत अच्छे। संपूर्ण राजगढ़ खुश हैं आपसे। लेकिन कल ये डर गई थी पिताश्री। हमला हुआ था इसलिए? ऐसे डरना नहीं चाहिए, ऐसे हमले होते रहते हैं। पुरुषार्थी लोगों के पीछे हमला पहले से ही चिपका होता है, उसके बाद उस पर ढाल बांधी हुई होती है। हमें डरना नहीं चाहिए। जी पिताश्री। और उससे कैसे सामना कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहां हमला शंभू राजा ने रोक दिया। ये सुरानी, हमला हर बार कोई दुश्मन ही करे ऐसा नहीं होता है।
हमारे अपने लोगों द्वारा भी होता है। देखा जाए तो अपने लोग रिश्तेदार इसीलिए ही होते हैं, पर हमें उनसे भी सावधानी बरतनी चाहिए हमेशा। जी। शायद आपकी नजर से सबसे ज्यादा दिख सकते हैं, उन्हें पहचानो। उन्हें कैसे पहचानेंगे? रिश्तेदार में का आदमी हमला करने से पहले बहुत शांत दिखाई देता है, परंतु एक बार उनकी आंखों को अपनी कामयाबी चुभने लगी कि उसके हृदय से जैसे सांप फुफकारता है वैसे वो बाहर आता है। आंखों से ज्वाला निकलने लगता है, जुबान नागिन की तरह डसने लगती है। उसे ताना मारना कहते हैं। षड्यंत्र रचने के लिए हाथ सांप की तरह छटपटाने लगते हैं, हमें घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हमला, आक्रमण, झड़प, इन शब्दों को याद कर लीजिए। हम स्वराज्य खड़ा कर रहे हैं, इसलिए झड़प देने वाले, हमला करने वाले कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे होते हैं। पिताजी, आप हमेशा इस पौधे पर दूध अर्पण करते हो। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है राम सिंह। ये पौधा हर किसी की किस्मत में नहीं होता, बड़े ही किस्मत वाले होते हैं जहां ये पेड़ पनपता है। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। इसकी कीमत हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। ये बेशकीमती तोहफा आलमगीर औरंगजेब ने हमें दिया है। तेरी रहनुमाई बेइंतहा है, सारी कायनात की मिठास भर दी तूने सामने। जहापना, खत में मजकूर। भेजिए काबुल। जहापना, आपके हाथों का निशान। जहापना, गुटली डाल दीजिए। जी जिले सुबहानी। शुक्रिया। सचमुच पिताजी, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। जब ये पौधा बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, तो इसकी छाव हमें ठीक उसी तरह से पना देगी जैसे कि आलमगीर बादशाह की कृपा दृष्टि हम पर है। पिताजी, ऐसा पौधा पाना आसान नहीं, उसके लिए उतनी हैसियत होनी चाहिए। राम सिंह, हैसियत आपने देख ली है, आइए आपको काबिलियत दिखाते हैं। रानी माँ, सुपारी का खेल खेले। यसुरानी, अब शंभू राजा के हाथों से सुपारी छुड़ाइए। शंभू राजा, कस के पकड़िए, सुपारी मत छोड़िए।
यशुरानी, अब आप पकड़िए। अरे ऐसे नहीं, दीजिए हमें। इसे ऐसे उंगलियों के बीच में कसकर पकड़ लीजिए। लीजिए। सही है। शंभू राजा, बाएं हाथों से छुड़ानी है सुपारी। डाल दीजिए दोनों पर, आपका सम्मान पहले। हाँ। इस घर में तो राजा साहब चारों खाने चित, तो ऊंट यहाँ रखिए। अरे हम काशी के पंडित हैं, आज तक नहीं हारे, आज तो मिर्जा राजा को हराकर ही जाएंगे। बैठिए। राजा साहब, खेल तो खत्म ही होना, बस अब आप अपनी चाल चलिए। हार तो आपकी तय हो चुकी है। बचा सकते हो तो बचाओ अपने राजा को पंडितों। राजा साहब, सचमुच आप बुद्धिमान है। आपके साथ खेलना और जीतना संभव ही नहीं। पंडितों, हमारे सामने काबुल कंदहार से बंगाल तक सियासी शतरंज फैली हुई है। एक बात याद रखना, शतरंज हो या सम्रांगण, व्यूह रचना में मिर्जा राजा को मात देने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। राजा जी, जहां पना औरंगजेब ने खलीता भेजा है। राम सिंह, दिल्ली प्रस्थान की तैयारी की जाए। बेटा शंभू, माँ जगदम्बा को नमस्कार करो। और पूजा में आने का न्योता दो। कहिए पूजा में उपस्थित रहें और आशीर्वाद दीजिए। बहुरानी, आप भी युवराज के साथ बोलिए। माँ भवानी, पूजा में शारिक हो जाइए। पूजा स्वीकार कर लीजिए। ये क्या? ये तो साई रानी की अंगूठी है ना? हमने उन्हें भेंट में दी थी, लेकिन उनके आखिरी समय में अंगूठी उन्हें बड़ी होने लगी।
बार बार उंगलियों से गिरने लगी थी। उंगलियों से अंगूठी नीचे ना गिर जाए इसलिए हाथ ऊपर करके बैठती थी, शरीर में ताकत ना होने के बावजूद। और उन्हें भी कितना शौक था अंगूठियों का, पायल वगैरह का। सच बात है पुतला रानी साहब, आज सब कुछ है हमारे पास, परंतु सही ही नहीं है। जी हाँ, बहुत बुरा लगता है। कितनी इतराती हूँ शादी में, राजकुमार को दूल्हा बनते देखकर उनका हृदय खुशी से फूला ना समाता, शादी में खो जाती हूँ। हाँ, इतनी प्यारी बहू आई है, बहुत बहुत खुश हुई होती वो। पुतला रानी, हमें हमेशा लगता है सही में माँ आया तो वही समय बन जाती है। फिर क्या, चारों ओर उजाला ही उजाला, दिल में थोड़ा सा भी अंधकार नहीं रहता है। दुख का, निराशा का, उदासी का अंधकार भाग जाता था, है ना? सच बात है। और सही में न आया तो वो सनई हो जाती है। फिर क्या, खुशी के, प्रसन्नता के मंगलसुर जणकार गूंजती थी। मन एकदम मोर के पंख की तरह हल्का हो जाता था। सच कह रहे हैं, सही समय, सही सनई, उजाला और मंगलसुर दोनों का संगम थी साई रानी साहिबा। सच बात तो ये है कि सही नहीं है, फिर भी हम जी रहे हैं इसका। बहुत ही अच्छी तरह सारे कार्य पूरे हुए। गढ़ पर से नीचे तक खुशी की लहर उमड़ी है। सभी लोग किले पर खुशी मना रहे हैं और मुख्य बात यह है कि रानी माँ शादी के समारोह में दुख भूल गई। ये बात तो सच है। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। हम और आराम? जी हाँ, आपको ही। बेटे की शादी में उनका सहरा छोड़ के दूर कहीं इस शिवाजी के लिए एक संकट घुटने पर सहरा बांधकर तैयार होगा। अदब, मुलाइजा, होशियार, निगाह रूबरू, शहंशाह वक्त, गाजी मोहम्मदुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर जलवा आफरोज हो रहे हैं। जहांपना का इकबाल बुलंद हो, जिल्ली सुबानी की इजाजत हो तो कार्रवाई का आगाज किया जाए। इजाजत है। जहांपना, आपका हुक्म सर आंखों पर रखकर सरदार, वफादार और सूबेदारों को बुलाया गया है। सबको बुलाने की वजह है वो दक्खनी गुस्ताख बीजापुर के आदिल खान के एक सूबे के जागीरदार शाहजी का परजन सिवा। वो सिवा एक मामूली जमींदार, उस मराठा जमींदार को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। उसे अंदाजा है, फिर भी वो आलमगीर औरंगजेब से टकराने की जुर्रत कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है। उसने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काटी। लेकिन आजकल ऐसी अफवाह फैली हुई है लोगों में कि मुगलिया सल्तनत की नाक कट गई, ऐसी बकवास कर रहे हैं। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दक्कन जाएंगे। इनायत खान, तुम वीर सुरमा हो, दानिश्वर हो, लेकिन फिर भी मसलतन हम ये जिम्मेदारी मिर्जा राजा जयसिंह को सौंप रहे हैं। हौसला अफजाई का शुक्रिया जहांपना।
कर दिया आपने जहांपना। अपना पहना हुआ काबा आपने हमें पहना दिया। मिर्जा राजे, ये दिल्ली दरबार वीर सूरमाओं की अनवर रुस्तमों की कहकशां, यहां हजारों जंग फिरोज है, लेकिन शिवा को नेस्तनाबूद या तो हम कर सकते हैं या आप। इसलिए तो आलम दुनिया आपको जफर असर कहती है। आलमगीर औरंगजेब का काबा पहनने और उसकी इज्जत रखने की शासत सिर्फ आप में है। यह काबा आपके शरीर पर है, इसका मतलब यह है कि खुद आलमगीर औरंगजेब आपके साथ है। एक और बात, हुकुम जहांपना, दक्कन में आपके साथ एक और सरदार रहेगा, जलाल खां दाऊदजाई। जलाल खां दाऊदजाई? हाँ, जलाल खां दाऊदजाई यानी दिलेर खां पठान। जहांपना, आपको हमारी वीरता पर एतबार नहीं। आप बहुत बड़े वीर, बहुत बड़े सुरमा हैं, आपकी वीरता पर हमें शक नहीं। गुस्ताखी माफ जहांपना। फिर ये दिलेर खां हमारे साथ? मिर्जा राज, हम एक बार की हुई गलती दोहराना नहीं चाहते। आप पर हमें पूरा एतबार है मिर्जा राजा साहब, लेकिन उस शिवा पर बिल्कुल एतबार नहीं है। महाराज मिर्जा राजा साहब, आप हमारे लिए बेशकीमती हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते। अरे मैंने चोरी नहीं की। नमक हराम, अब भी वक्त है, अपना गुनाह कबूल कर लो। अरे मैं बेकसूर हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे छोड़ दो मुझे। अरे मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं किया कुछ भी। हुजूर, चोर इन दोनों में से एक है। पहचान लेंगे, हम चोर को जरूर पहचान लेंगे, लेकिन एक मौका देते हैं चोरी कबूल करने का। चोरी कबूल कर लो, कबूल करो चोरी। शायद चोर को यह पता ही नहीं कि हमारी दिलरुबा को रोज इत्र लगाया जाता है। हमारी दिलरुबा को जो भी छूने की कोशिश करेगा, उसके हाथों से इत्र की खुशबू आएगी। गिरफ्तार कर लिया जाए इस चोर को, यही मक्कार चोर है। माफ कर दीजिए मुझे। दिलेर खान नाम है मेरा, दिलेर खान। करीम खान, तुम हमारे सबसे वफादार और पुराने नौकर हो। हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, इज्जत, शोहरत, दौलत, उसके बावजूद तुमने चोरी की। हमारी जान से प्यारी दिलरुबा की चोरी। तुमने उसे हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? हुजूर, मेरे बेटे चांद को ये दिलरुबा बहुत पसंद थी, बजानी थी और सुननी थी। अच्छा, तो चांद हमारी दिलरुबा सुनना चाहता था। बहुत खूब। अब चांद कभी दिलरुबा नहीं सुन सकेगा। हुजूर, चांद अभी बच्चा है, जो सजा देनी है मुझे दे दो। चांद के कानों में खौलता शीशा डाल दिया जाए, हुक्म की तामील हो। अब्बू, नहीं नहीं, अब्बू बचा, अब्बू बचा, बच्चे, अब्बू बचा, हुजूर रहम, हुजूर रहम, हुजूर चांद मेरे बच्चे। आज मुझे खोरे में जाकर आना था, पासलकर के गांव में किसानों से बात करनी थी। जाइए नहीं, आज राजकुंवर की विदाई है। महाराज, महाराज। शंभू राजा, क्या हुआ? गुमाजी बाबा, क्या हुआ? खेलते समय तलवार फिसल गई हाथ पर। आप बैठिए यहाँ, ऐसे कैसे तलवार फिसल गई? दिखाइए, घाव दिखाइए। बड़ा घाव है, पाइकालिस लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ।
गुमाजी बाबा, राजवैद्य को बुलाइए। जी जल्दी। ऐसे कैसे तलवार चलाई आपने, समझ नहीं आया आपको? शस्त्र चलाते समय कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बताया था ना आपको। शंभू राजा, आपको कितनी बार बताया है, एक योद्धा के लिए उसकी उंगलियां बहुत जरूरी है। बिना उंगलियों के योद्धा मतलब। शाइस्ते खान, इतना बड़ा घाव हुआ है, खून बह रहा है और आप मजाक कर रहे हैं। आपके सामने होते हुए हमें किसी बात से डर नहीं लगता। बहुत अच्छा हो, हमारी तकलीफ अब कम हो गई है। घाव पर पट्टी भी बांध दी है रानी माँ ने। राजवैद्य जी, अब हमारे ख्याल से आपकी जरूरत खत्म हो गई। हमारे घर की ही वैद्य आ गई हैं अब, और सिर्फ घर की ही नहीं तो हक की भी है। क्या शंभू राजा, सही कह रहे हैं ना हम? शंभू राजा आराम से देख लीजिए। जी महाराज। ये सुरानी, अच्छे से घाव को बांध दिया। माँ ने रोटी बनाने से पहले घाव बांधना सिखाया था। पिताश्री के हर घाव पर पट्टी हम ही बांधते थे। बहुत बढ़िया। आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? राजकुमार को इससे पहले कभी लगा नहीं है क्या? पुतला रानी, हम राजा हैं, फिर भी एक पिता हैं। और शंभू राजा, वो तो हमारा ही कलेजा है। वो कलेजा सिर्फ सानी राई माँ ने सोने के पानी में भिगोकर हमारे हाथों में दे दिया। उन्हें सिर्फ खरोच आए, फिर भी हम पिघल जाते हैं। आज पहली बार आपको इतना भावुक होते हुए देखा है। पहली बार आज आप एक पिता के रूप में दिखे हैं। वो जख्मों को, घाव को, आग से, तूफान से किसी से भी नहीं डरते हैं, इसलिए चिंता लगी रहती है उनकी। एक बात बताऊं, हमारी जान उनमें ही है। अब्बू बचाओ! बचाओ! जब बच्चे को तकलीफ होती है तो बाप घुटनों पर आ ही जाता है। अब मन नहीं लगेगा हमारा। सक्कुबाई भी गई, अब आप भी जा रही हैं। अंबिका भी जाएंगी, तालुंके भी जाएंगी और चहल पहल भी रुक जाएगी। नहीं मन लगेगा। हमारा भी मन नहीं लगेगा पिताश्री। अब आपके पिताजी हमेशा आपके सामने नहीं रहेंगे। कुछ बातें याद रखिए। अपने किले पर सुबह, दोपहर, शाम जैसे हर रोज समय पर तोप बजाती है ना, वो नियम बरकरार रखिएगा, लेकिन तोप बनकर मत रहिए। पूरे गांव को सुनाई दे, ऐसा कभी मत बोलिए।
और एक बात, प्रतिध्वनि बनकर रहिए। किसी ने भी पूछा तो ही जवाब दीजिए, लेकिन प्रतिध्वनि की तरह मेरी ही बात सच है ऐसा मत सोचिए। अपने बड़ों से क्या बोलना है, इससे जरूरी यह है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। सुखी रहिए, खुश रहिए। खत लिखती रहना। समधन जी, हमारी कन्या परिजातक जैसी है, लेकिन अब उनके फूलों की बौछार आपके द्वार पर गिरेगी। संभाल लीजिएगा। सुनिए राजकुमार, मायके के रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, वो तो है ही, लेकिन अब आपको नए रिश्ते जोड़ने हैं, और वो इस तरह जोड़ने हैं कि उनकी मजबूती नजर भी ना आए। अच्छे गुण कभी मत छोड़िए, माता पिता को कभी मत भूलिएगा। सुख में शिवाजी को याद करें ना करें, लेकिन उन्हें दुख में जरूर याद कीजिए, प्रेरणा मिलेगी। जी रानी माँ। संभालिएगा। चिंता मत कीजिए, अब वो हमारी बहू नहीं, बेटी हो गई। आप हमारी राजकुंवर को भी संभाल लीजिए। शिवाजी राजा की बेटी है, जान से भी ज्यादा संभालेंगे।